नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ऑटो ड्राइवर की है जिनका नाम रामनिवास है। तो चलिए अब यह कहानी रामनिवास जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामनिवास है और मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव बेहटा खुर्द का रहने वाला हूं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच्चा वाकया है जो आज भी जब याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल धक धक करने लगता है। उस रात के बाद से आज तक मैं कभी भी रात में ऑटो लेकर बाहर नहीं निकलता। शाम ढलने से पहले ही मैं घर लौट आता हूं, चाहे उस दिन का पेट खाली क्यों ना रह जाए। उस दिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो न ही मैं किसी दुश्मन के साथ चाहूंगा और न ही किसी अपने के साथ। पर उस वक्त जब ये सब हो रहा था तब मैं बिल्कुल अकेला था। न कोई समझने वाला, न रोकने वाला और न ही बचाने वाला। बात कोई 10 साल पुरानी है। तब मेरी उम्र बमुश्किल 23-24 साल रही होगी। घर में बापू की तबीयत महीनों से खराब चल रही थी। अम्मा तो बचपन में ही साथ छोड़ गई थी। 2 छोटे भाई बहन थे जिनकी पढ़ाई का जिम्मा भी मेरे ही सिर पर था। बापू चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करूं, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। बीए का पहला साल था मेरा। दिन में कॉलेज जाता और शाम को आकर खेतों में छोटा मोटा काम कर लिया करता, पर उससे पेट भर जाए इतना कुछ नहीं था। गांव की मिट्टी से जुड़ाव था, पर पेट की आग ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे घर की हालत भी सुधरे और पढ़ाई भी रुके नहीं। एक दिन गांव के ही एक जानकार ने कहा, रामनिवास, तू क्यों नहीं ऑटो चलाता? लखनऊ पास ही है, बेहटा से रोज लोग जाते हैं, तू भी ले ले एक पुराना ऑटो किराए पर। गांव से शहर और शहर से गांव, दिन भर की कमाई निकल आएगी। उस वक्त ये बात मेरे दिल में घर कर गई। कुछ ही दिनों में मैंने एक पुराना ऑटो किराए पर ले लिया। पहले दिन से ही सवारियों की कमी नहीं थी। गांव के लोग तो जैसे मेरे ही इंतजार में बैठे थे। एक एक करके सब मुझसे जान पहचान बनाने लगे। कोई मंडी जाता था, कोई रिश्तेदारी में, कोई अस्पताल, तो कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। और मैं सबको शहर छोड़कर फिर शाम को वापस गांव लौट आता था। धीरे धीरे कमाई भी होने लगी। इतने पैसे तो आने लगे थे कि घर में आटा, तेल, सब्जी की दिक्कत ना रहे। बापू की दवाई भी चलने लगी और भाई बहन की फीस भी देने लगा। एक अजीब सी तसल्ली होने लगी थी अंदर ही अंदर। लगा जैसे जिंदगी पटरी पर आ रही हो। लेकिन वही जिंदगी एक रात पटरी से ऐसे उतरी कि फिर कभी सीधी नहीं हुई। उस दिन बाकी दिनों से कुछ अलग था। सुबह से ही मन थोड़ा बेचैन सा था। सूरज तो वैसे ही चिलचिलाता था, लेकिन दिल के अंदर जैसे कोई बोझ था। न जाने क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने उस दिन शहर की तरफ सुबह जल्दी निकल गया था। दिन भर सवारी मिली, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं हुई। शहर में कामकाज भी कम था और ट्रैफिक ने वैसे ही निचोड़ के रख दिया था। दोपहर ढलते ढलते शरीर टूटने लगा था, लेकिन दिमाग कहता रहा, आज घर खाली हाथ मत लौटना, कम से कम पेट के लिए कुछ तो ले चल। शाम के करीब 7 बजे मैं लखनऊ के पुराने बस अड्डे के पास अपने ऑटो को खड़ा करके सवारी का इंतजार करने लगा। एक एक कर बसें आती रहीं, लोग उतरते रहे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आया। कई बार ऐसा होता था कि एक ही सवारी 20-25 किलोमीटर की मिल जाए तो दिन की भरपाई हो जाती थी। मगर उस दिन हर कोई या तो जल्दी में था या फिर पहले से टैक्सी बुक कर चुका था। सूरज डूब चुका था, अंधेरा गहराने लगा था। मेरे पास बस में रखा हुआ पुराना अखबार था जिसे मैं यूं ही पलटते हुए मन को समझा रहा था। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, भैया भीनापुर चलोगे? मैंने पलटकर देखा। एक औरत खड़ी थी, लंबा घूंघट निकाले, गोद में एक बच्चा लिए और दूसरे हाथ से एक भारी सा संदूक थामे हुए। उस औरत की हालत देखकर ही समझ आ गया कि वह किसी गांव की रहने वाली है। सादी सी साड़ी, चप्पल घिसी हुई और हाथ में बर्तन जैसा कुछ लटकता हुआ। मैंने कहा, भीनापुर? अरे वो तो काफी दूर है बहन जी। भीनापुर गांव का नाम सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। वो गांव लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर था और मेरी तरफ जाने वाले रास्ते से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता था।
मतलब अगर मैं उसे छोड़ने जाता तो वापस लौटने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाता। और उस रात वैसे भी आसमान पर चांद नहीं था, बादल घने थे और हवा में अजीब सी नमी। पर न जाने क्यों मैंने मना नहीं किया। शायद उसके चेहरे पर वो घूंघट के पीछे जो थकावट और दर्द छिपा था, उसने मुझे रोक लिया। या फिर उसके बच्चे की भोली मुस्कान ने। बच्चा करीब 3 साल का होगा, मां से चिपका हुआ, लेकिन मेरी तरफ देखता हुआ हौले से मुस्कुरा रहा था। वो मासूमियत देखकर मैं नर्म पड़ गया। मैंने कहा, बैठिए बहन जी, मैं छोड़ देता हूं, बस संदूक उठा के ऑटो में रख दीजिए। जैसे ही मैं ऑटो घुमाकर उनके पास लाया, मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वही संदूक जिसे मैंने एक बार छूकर देखा था और समझा था कि बहुत भारी है, उसे उस औरत ने एक हाथ से उठाकर इतनी आसानी से ऑटो में रख दिया जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। मैं उस वक्त हैरान रह गया। बच्चा गोद में और संदूक एक हाथ में, फिर भी ऐसा ताकतवर कोई। मुझे शक हुआ, कहीं कोई धोखा तो नहीं, कहीं ये औरत असली है भी या। लेकिन फिर मन में सोचा, अरे राम निवास, तू भी क्या सोचने लगा? शायद मेहनत की आदत है इसको। गांव की औरतें ऐसी ही होती हैं, मजबूत। हम दोनों चुपचाप बैठ गए, मैं सामने, वो पीछे और बच्चा उसकी गोद में। ऑटो स्टार्ट किया और शहर की रोशनी को पीछे छोड़ अंधेरे की ओर निकल पड़ा। रास्ता शुरू ही हुआ था कि वो औरत बोली, भैया जरा धीरे चलाना, बच्चा सो रहा है। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन पीछे देखने वाले शीशे से उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। पर घूंघट इतना लंबा था कि बस उसकी ठोड़ी तक ही नजर आई, और जितना दिखा वो भी कुछ अलग सा लगा। उसकी त्वचा कुछ अजीब सी थी, कुछ मोटी, कुछ बुझी बुझी सी। मैंने ध्यान हटाया और ऑटो की रफ्तार स्टेडी रखी। सड़क सुनसान थी, आसपास खेत, कहीं कहीं पेड़ और बीच बीच में बंद हो चुके चाय के ढाबे। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी चल रही थी और बीच बीच में बच्चा मुंह में कुछ बुदबुदाने लगता था। मां, भूख लगी है। मैंने झोले से कुछ बिस्किट निकालकर पीछे दिया और कहा, बेटा लो, ये खा लो। पर वो औरत झट से बोली, ये नहीं खाता, इसको जो चाहिए वो यहां नहीं मिलेगा। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो सीधा मेरी रीढ़ में जा घुसा, जैसे किसी ने बर्फ से पीठ रगड़ दी हो। मैं चुप हो गया। उसके बाद कुछ देर तक सिर्फ ऑटो की आवाज थी और रास्ता था जो मुझे शहर से दूर और कुछ बहुत गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा था। और ऑटो सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस हेडलाइट की रोशनी में कुछ मीटर तक सामने का रास्ता दिख रहा था। उस औरत ने पिछली सीट पर अपने बच्चे को गोद में लिटा रखा था और खुद भी चुपचाप बैठी थी। पर उस चुप्पी में भी एक किस्म का बोझ था, एक अजीब सी थकावट, जैसे वो औरत कोई बहुत लंबा सफर तय कर चुकी हो, जिस्म से भी और आत्मा से भी। मैं ऑटो चलाता रहा, लेकिन बार बार मेरी निगाह शीशे की ओर जा रही थी। उसका घूंघट अब भी वैसे ही लंबा था। बच्चा उसकी गोद में बेसुध पड़ा था, लेकिन बीच बीच में जैसे बुदबुदा उठता था। कोई शब्द नहीं, बस कुछ गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि। एक बार तो लगा जैसे उसने मेरी तरफ देखकर फुसफुसाया, अभी शुरू हुआ है। मैंने झटके से शीशे से नजरें हटा ली। नहीं रामनिवास, दिमाग ज्यादा चला रहा है तू, मैंने मन ही मन खुद से कहा। रास्ता लंबा था और रात भी तेजी से गहराती जा रही थी। अब आसमान भी बिल्कुल काला हो चुका था। एक बार तो ऐसा लगा जैसे हेडलाइट की रोशनी कम हो गई हो, जैसे कोई चीज बीच में आ गई हो। पर जब ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था, बस सड़क और उसका सन्नाटा। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, बहन जी, आप इतनी रात को कहां से आ रही हैं? उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, दिल्ली से। आवाज वही थी, शांत, लेकिन अंदर कुछ अजीब सी गूंज। दिल्ली? मैंने चौंक कर कहा, इतनी दूर से? अकेले? बच्चे को लेकर गई थी इलाज के लिए। उसने कहा, यहां किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। मैंने हूं करके जवाब दिया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर वह बोली, जानते हो भैया, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करने निकलती है ना, तो वो औरत नहीं रहती, कुछ और बन जाती है। मैंने हंसकर कहा, सच कह रही हो बहन जी, माँ भगवान का रूप होती है। पर अंदर से एक अजीब सा कंपन था। उसका लहजा, उसकी बातें मानो किसी बहुत पुराने दर्द की परछाई खींच रही थी। बच्चा फिर से बुदबुदाया। इस बार आवाज और साफ थी, माँ अब कब मिलेगा? मैंने पीछे देखा। औरत ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा, बस थोड़ी देर और बेटा, फिर मिलेगा तुझे ताजा। ताजा? मेरा दिल एक बार जोर से धड़का।
मैंने अपने होंठ काटे। शायद मेरा वहम हो या शायद वह किसी दवा की बात कर रही हो। मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी तेज की। अब मैं चाहता था कि यह सफर जितना जल्दी खत्म हो उतना बेहतर। पर तभी एक और बात हुई। सामने एक मोड़ पर मैंने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। उसके हाथ में एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था और वह पेड़ की आड़ से जैसे चिल्ला रहा हो, रुको, मत जाओ। मैंने ब्रेक दबा दिया। कहीं कोई परेशानी में हो शायद। मैं सोच ही रहा था कि पीछे से वो औरत बोली, मत रुको, आगे बढ़ो। उस तरह के लोग रोक कर लूट लेते हैं। उसका लहजा अब थोड़ा सख्त था। मैंने उस आदमी को फिर देखा। उसने सिर झुका लिया था और धीरे धीरे पेड़ के पीछे चला गया। मेरे हाथ खुद ब खुद ऑटो के एक्सीलरेटर पर चले गए, लेकिन मन के भीतर कुछ और ही चल रहा था। कुछ गड़बड़ है। आपको कैसे पता वो लुटेरा था? मैंने पूछा। मुझे सब पता होता है, वो बोली, और इस बार उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए शीशे में थोड़ा ऊपर आया। बस हल्की सी झलक मिली और उस झलक में मुझे दिखी उसकी आंखें। एक पल के लिए वो आंखें न तो पूरी खुली थी न बंद, और उनमें सफेदी ज्यादा थी, पुतलियां धुंधली, मानो उनमें कुछ और छिपा हो। मैंने जल्दी से चेहरा हटा लिया। शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी बच्चा फिर से बोला, अब मुझे भूख लगी है मां, और इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगा। उसकी आवाज बिल्कुल मासूम नहीं थी। उसमें एक अजीब सी अकड़, एक जिद थी, और उस आवाज में एक गहराई थी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। मैंने हिम्मत करके शीशे में झांक कर देखा। बच्चा अब मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा नहीं रहा था, बस देख रहा था, बिना पलकें झपकाए। मैंने अचानक महसूस किया कि ऑटो के भीतर का तापमान नीचे गिर गया है, जैसे ठंडी हवा घुस आई हो। फिर बिना सोचे बोले निकला, आपके संदूक से कुछ अजीब सी गंध आ रही है बहन जी, सब ठीक तो है? वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, भैया, रास्ते में किसी को भी ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी जो बातें छिपी हैं वो छिपी ही रहनी चाहिए। अब मैं डर चुका था। मैंने महसूस किया मेरी हथेलियां पसीने से गीली थीं और पैरों के नीचे रखे फर्श पर कंपकंपी सी महसूस हो रही थी। अभी भी करीब 10 किलोमीटर बाकी थे भीनापुर पहुंचने में, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई 100 किलोमीटर का डर पार कर लिया हो। सड़क और सुनसान हो गई थी। अब सामने बस जंगल जैसा हिस्सा आ रहा था और ऑटो हेडलाइट के सहारे उस अंधेरे की खामोश पगडंडी में घुस रहा था। तभी वो औरत बोली, भैया, एक बात बताऊं? मैंने डरते हुए कहा, हाँ, आज रात तुम्हारा भूख से परिचय होगा। वो भूख जो अब तक सिर्फ तुम्हारी जेब में थी, अब वो तुम्हारे मांस तक पहुंचने वाली है। मेरे हाथ से ऑटो का हैंडल हल्का डगमगा गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो शब्द, वो लहजा सीधा मेरी हड्डियों में उतर गया। और तभी बच्चा हंसने लगा, पर वो हंसी न तो बच्चे की थी न ही इंसान की। वो हंसी जैसे किसी गुफा में से गूंजती आती है, गहरी, भारी और कांपती हुई। मैं अब समझ चुका था ये दोनों इंसान नहीं हैं, और ये सफर अब किसी मंजिल की ओर नहीं, किसी अंत की ओर बढ़ रहा है। ऑटो लगातार उसी टूटे फूटे रास्ते पर दौड़ रहा था। सामने झाड़ियों से घिरी सुनसान सड़क थी और बाईं तरफ खेतों के पार काले पेड़ों की कतारें, जो रात में ऐसे दिख रही थीं जैसे आसमान से झूलते हुए हाथ हों। हर गड्ढे में झटका लगता, पर इस वक्त उन झटकों से ज्यादा दिमाग में चल रहा डर मुझे डगमगाए जा रहा था। मैं अब पूरी तरह समझ गया था कि यह सवारी आम नहीं है। जिस औरत को मैंने मासूम समझकर अपने ऑटो में बैठा लिया था, वो न तो आम है और न ही अकेली है। उसका बच्चा, जो बच्चा कहलाने लायक था भी नहीं, बार बार वो अजीब सी गूंजती आवाज में बोलता, मां, अब और इंतजार नहीं होता। और वो औरत धीमी आवाज में कहती, बस थोड़ी देर और बेटा, अभी जगह नहीं आई। मेरे तो दिल की धड़कनें जैसे ऑटो के इंजन से तेज चल रही थीं। मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। ये रास्ता कटे, इससे पहले मैं खुद को कैसे भी बचा लूं। मैंने झोले से एक पुराना बिस्किट का पैकेट निकाला और पीछे की ओर बढ़ाया। बेटा, ये लो, थोड़ा खा लो, अभी तो बस्ती दूर है। बच्चा मेरी तरफ झांकता है। 2 पल बिना पलकें झपकाए मुझे देखता है और फिर हंस पड़ता है। उसकी हंसी कुछ वैसी नहीं थी जैसी बच्चों की होती है। उसमें एक खिंचाव था, एक अजीब सी भूख। फिर उसकी मां बोली, मैंने कहा ना, ये बिस्किट नहीं खाता। इसे जो चाहिए वो इंसानों के खाने से अलग है, और वैसे भी
अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है रामनिवास भैया। मैंने झटके से पीछे देखा। आपने मेरा नाम कैसे जाना? उसने चुपचाप हंसते हुए जवाब दिया, नाम तो बहुतों का जाना है मैंने, लेकिन कोई भी ज्यादा देर मेरे साथ नहीं चलता। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। ऑटो की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई थी। सामने एक टूटी पुलिया दिख रही थी जिससे पहले एक छोटा सा उबड़ खाबड़ मोड़ आता था। उसी मोड़ पर मैंने देखा सड़क के किनारे एक कुत्ता पड़ा था, मरा हुआ। पर जैसे ही हमारी हेडलाइट उस पर पड़ी, उसका शरीर कुछ अजीब तरीके से हिला, जैसे किसी ने उसे उठाकर वापस पटका हो। मैंने अपनी आंखें मसल लीं, पर वो छवि गई नहीं। ऑटो झटका खाकर थोड़ा ऊपर उछलता है और पीछे से बच्चा जोर से बोलता है, अब बहुत हो गया मां, अब तो मुझे चाहिए। और उस औरत का चेहरा पहली बार मैं शीशे में थोड़ा साफ देख पाता हूं। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल राख जैसा था, जैसे सफेदी में कोई जल चुका हो। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं, बिल्कुल सफेद, सिर्फ सफेद, कोई पुतली नहीं। उसने मुझसे कहा, रामनिवास, ये जो रास्ता है ना, ये सिर्फ तुझसे मिलने के लिए बचा है। बाकी दुनिया तो इस सड़क से डरती है, पर तू आया है, अब जा कैसे पाएगा? मैंने झट से ऑटो मोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता इतना संकरा था कि पीछे ले पाना मुश्किल था। तभी संदूक, वही भारी संदूक जो उसने अपने एक हाथ से उठाया था, वह थोड़ा खिसक गया और उसका ढक्कन जरा सा खुल गया। एक भयंकर बदबू, सड़ी हुई मांस की, जैसे किसी जानवर का ताजा कटा हुआ शरीर हो, ऑटो के अंदर फैल गई। मेरे गले में कुछ उल्टा सा आने लगा। मैं चिल्लाया, ये क्या है? आपने क्या रखा है इसमें? और वो औरत पहली बार जोर से हंसी। वो रखा है जो इसको भूख में चाहिए। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, पर अब मेरे हाथ जकड़ गए थे, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर जकड़ लिया हो। मैंने फिर शीशे में देखा। बच्चा अब खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर चमड़ी के जगह पर जैसे पतली झिल्ली हो और आंखें बिल्कुल लाल। उसने धीरे से बोला, भैया, तुझ में खून बहुत है। मैंने पूरा जोर लगाकर ऑटो रोक दिया। उसके पहिए मिट्टी में फिसले और एक तरफ डगमगा कर रुक गया। मैंने बिना सोचे पीछे मुड़कर देखा। संदूक अब पूरा खुल चुका था और उसमें कुछ इंसानी हाथ, एक पैर और कटा हुआ सिर रखा था। उस सिर की आंखें खुली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी ही तरफ देख रहा हो। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। औरत धीरे से उठी और बोली, अब चल बेटा, इसको भी ले चलते हैं। उसने मेरी ओर देखा। तेरा मांस ताजा है रामनिवास, बच्चा तुझसे खुश रहेगा। अब मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रह गई थी। मैंने पूरा जोर लगाकर ऑटो से छलांग लगा दी। पीछे से बच्चा चिल्लाया, मां, ये भाग गया। औरत ने चीख कर कुछ ऐसा बोला जो इंसानी भाषा नहीं थी। एक खौफनाक, अजीब सी आवाज, जैसे सैकड़ों लोगों की दर्द से भरी चीखें एक साथ निकल आई हों। मैं भागता गया, खेतों की ओर, अंधेरे की ओर। मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था, पर एक ही चीज दिख रही थी, जान बचानी है। मेरे पीछे उनके कदमों की आवाजें आ रही थीं, भारी, रुक रुक कर, जैसे कोई लकड़ी से जमीन रगड़ता हुआ चल रहा हो। और तभी एक लाल झंडी, वही बूढ़ा आदमी जो पहले मुझे रास्ते में मिला था, वो सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे एक पीपल का पेड़ और पेड़ के नीचे शिव की मूर्ति। मैं वहीं गिर पड़ा। दम टूट रहा था और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो आसमान अब भी उतना ही काला था। हवा में ठंडक थी, लेकिन शरीर से पसीना टपक रहा था। चारों तरफ खेत फैले हुए थे और सामने वही पीपल का पेड़। पेड़ की मोटी जड़ों के नीचे भगवान शिव की मिट्टी की छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसके आगे धूप बत्ती और सिंदूर की धारी अब भी हल्की हल्की सुलग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जिंदा कैसे बच गया। हांफते हुए मैं धीरे धीरे उठा। सिर झंझना रहा था और कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे जिस्म पर कहीं कोई खरोंच तक नहीं थी, न कहीं खून, न चोट। मगर दिल अब भी उसी तरह धड़क रहा था जैसे किसी ने भीतर से मरोड़कर फेंक दिया हो। कुछ दूर तक देखने पर वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं दिखा, जिसकी झंडी ने शायद मेरी जान बचाई थी, या शायद कोई शक्ति जो उस पीपल के पेड़ से जुड़ी थी। लेकिन मेरे पैरों ने अब खुद चलना शुरू कर दिया। दिमाग ने सोचने से इनकार कर दिया था। बस शरीर किसी मशीन की तरह खुद ब खुद खेतों के बीच बनी संकरी पगडंडी पर बढ़ता चला गया। करीब 10 मिनट चलने के बाद जब मैं फिर से मुख्य सड़क पर लौटा तो वहां मेरा ऑटो नहीं था। हाँ, मेरा वही ऑटो
जिसे मैं रोज घर से निकालता था, जिस पर मेरी रोटियां चलती थीं, वो अब वहां नहीं था। मिट्टी पर गहरे टायर के निशान थे और एक कोने पर वही पुराना अखबार पड़ा था जो मैं ऑटो में रखा करता था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैंने सपना देखा हो, पर तभी मेरे नथुनों में वही गंध दोबारा घुसी, सड़े मांस की, खून की और उस संदूक की जो मैंने पिछली रात खुला देखा था। और फिर मेरी नजर पड़ी, कुछ ही कदमों की दूरी पर घास के बीच एक लाल धागा पड़ा हुआ था। उस पर सिंदूर और कुछ चिपका हुआ काला सा मांस का टुकड़ा लगा हुआ था। मैं अब पसीने पसीने हो चुका था। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, पर तभी वही आवाज फिर से गूंजने लगी, धीरे से, किसी औरत की फुसफुसाहट, जैसे कान में सांप फुफकार रहा हो। तू भाग नहीं सकता, अब नहीं, रामनिवास। मैंने झट से सिर घुमाया। पीछे कोई नहीं था, पर जब मैंने अपनी गर्दन थोड़ा और मोड़ी तो वहां सड़क के बिल्कुल दूसरे छोर पर वो खड़ी थी। वही औरत, वही लाल साड़ी, वही घूंघट, लेकिन अब चेहरा नहीं छुपा था। अब उसका चेहरा सामने था और वो कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना इंसानी जुबान के बस की बात नहीं। उसके चेहरे पर चमड़ी झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे उबालकर चाकू से छील दिया हो। आंखें पूरी तरह सफेद, लेकिन उनमें ऐसी नमी जैसे सड़ते हुए दूध में फफूंदी। उसकी नाक टेढ़ी थी और होंठ ऐसे जैसे किसी ने लोहे के कांटों से खींचकर जोड़े हों। मगर सबसे खतरनाक चीज उसके दांत थे, दो लंबे नुकीले, जो उसके होंठों से बाहर झांक रहे थे और जिन पर कोई काला तरल टपक रहा था। उसके साथ उसका बच्चा नहीं था, बल्कि उसके पास अब एक और चेहरा था, एक बूढ़े आदमी का चेहरा, वही जो रात को मुझे इशारा कर रहा था। अब वो आदमी किसी धागे की तरह उसके कंधे से झूल रहा था। उसका सिर आधा कटा हुआ था, आंखें फटी हुई और मुंह खुला, जैसे अब भी चीखने की कोशिश कर रहा हो। मैं पूरी ताकत से भागा। अब न खेत का डर था, न सांपों का, न काले जंगल का। डर अब बस उस चुड़ैल का था, जो अब पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे आगे आगे चल रही थी। हाँ, मैं जिधर भी मुड़ता मुझे वही लाल साड़ी, वही चेहरा, दूर लेकिन दिखाई देता। अब तक समझ चुका था, ये भूत नहीं, कोई राक्षसी आत्मा है और मुझे खेल में फंसाकर शिकार बना चुकी है। आखिर जब हिम्मत टूटने लगी और पैरों ने चलना बंद किया, तो मैं एक मंदिर के पीछे बने टूटे फूटे चबूतरे पर गिर पड़ा। सांसें उखड़ रही थीं, बदन कांप रहा था और आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर तक पड़ा रहा, पर जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। चिड़ियों की चहचहाहट थी और आसपास की दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मैं उठकर आसपास देखा, ना चुड़ैल, ना औरत, ना बच्चा, ना ऑटो, लेकिन तब तक एक चीज हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मेरे भीतर का इंसान अब कभी वैसा नहीं रहा जैसा उस रात से पहले था। जब सुबह की धूप चेहरे पर पड़ी तो आंखें धीरे धीरे खुली, सिर भारी था, जुबान सूखी हुई और गले में कुछ अजीब सा कसाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई पूरी रात गला दबाकर बैठा रहा हो। मैं मंदिर के पीछे पड़े उस चबूतरे से किसी तरह उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ गांव की आम हलचल शुरू हो चुकी थी। गायों के गले में बंधी घंटियां, साइकिल की घंटी, सब्जी बेचने वालों की आवाजें, ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। पर मेरे लिए वो रात कोई सपना नहीं थी। मैंने खुद को छूकर देखा, सब ठीक था, शरीर सलामत था, सिर अपनी जगह, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। मन जैसे अब किसी और दुनिया से जुड़ गया हो। मैंने जैसे तैसे अपने गांव तक लिफ्ट मांगते हुए पहुंचा। बिना कुछ खाए, बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। 3 दिन तक मैं बाहर नहीं निकला। 3 दिन। जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने जवाब नहीं दिया। बापू परेशान हो गए थे, लेकिन मुझे जवाब देना नहीं आता था, क्योंकि मेरे अंदर अब एक आवाज घर कर गई थी, वही औरत की, वही बच्चे की। और उन 3 दिनों में जब भी मेरी आंख लगती, मैं अपने आप को उसी ऑटो में देखता। वही रात, वही लाल साड़ी, वही संदूक और वही चुड़ैल। लेकिन चौथे दिन सपना थोड़ा बदल गया। अब मैं उस औरत को देखता, वही आवाज में वो उस बच्चे को एक कहानी सुना रही थी और उस कहानी को मैं सपने में सुन रहा था, ध्यान से, जैसे किसी अध्यापक की बात पकड़ी जाती है। और अब मैं वही कहानी आपको बता रहा हूं, जैसे वो मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी। बहुत साल पहले एक जंगल के बीच एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसका एक ही बेटा था, लल्ला। बूढ़ी बहुत गरीब थी, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती थी।
लकड़ियां बेचकर जो कुछ मिलता उससे कुछ दाल चावल या कच्ची सब्जी पका लेती। पर एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा, ऐसा बीमार कि ना कुछ खाए ना बोले, बस कांपता रहे। वो बूढ़ी हर मंदिर, हर हकीम, हर बाबा के पास गई, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली। आखिर में किसी ने उसे कहा, बेटा तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसे ताजा मांस ना मिले। औरत डर गई, बोली, किसका मांस? बाबा ने कहा, इंसान का। राम निवास बोलते हुए रुकता है। उसकी सांस भारी हो जाती है। अब वह खुद को समझा नहीं पा रहा कि यह कहानी सच में सुनी थी या सपना थी। लेकिन जो आगे आता है वो इतना साफ है जैसे किसी ने उसे जहन पर चिपका दिया हो। बूढ़ी औरत पहले डर गई, बहुत रोई। फिर एक रात जब उसका बेटा और भी ज्यादा तड़पने लगा, तब वो अपने घर से निकली और जंगल के किनारे इंतजार करने लगी। हर आने जाने वाले से मदद मांगी, पर कोई नहीं रुका। फिर एक रात एक गाड़ी वाला आया, बैलगाड़ी थी या तांगा ये याद नहीं, और उसने बूढ़ी औरत को देखा और डर गया। पर वो औरत बहुत धीरे से बोली, तू मेरी मदद कर, मैं तेरा भला करूंगी। उसने उसकी मदद की और फिर अगली सुबह उसका शरीर पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिला। उसके सिर के नीचे मिट्टी का कटोरा था और उसमें खून इकट्ठा हो रहा था और उसका मांस वो कटा हुआ था। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को वो मांस खिलाया और बच्चा फिर से हंसने लगा। बस तभी से वो भूख कभी नहीं रुकी। हर कुछ सालों में जब बच्चा भूखा होता है, माँ उसे लेकर निकलती है। वही घूंघट, वही संदूक, वही रास्ता और फिर एक नया रामनिवास। मैं उस सपने में चिल्ला पड़ता हूं, मैं नहीं हूं वो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस सपने में उस चुड़ैल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अब वो नहीं हंस रही, अब वो गा रही है और उस गीत की धुन में बस यही शब्द हैं, अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है। जब मेरी आंख खुली तो बापू मेरे सिरहाने बैठे थे। बोले, बेटा अब उठ जा, सब ठीक है। मैंने उठते ही सबसे पहले अपनी जांघ को देखा, जहां उस रात सपने में मुझे काटा गया था। वहां एक काला निशान था, ठीक वैसा ही जैसे किसी ने लोहे की गर्म सलाख लगाई हो। बिना खून, बिना दर्द, बस एक स्याह अधजला सा गोला। मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा और बस मन ही मन एक बात दोहराई, मैं अगली बार किसी को नहीं बैठाऊंगा रात के वक्त। उस दिन के बाद मैंने कसकर फैसला कर लिया था कि अब मैं रात को ऑटो नहीं चलाऊंगा। जिस भी हाल में हो, जो भी हो जाए, शाम के पहले घर लौट आऊंगा। लेकिन जिंदगी हर बार आपकी नहीं सुनती। शुरुआत में तो मैंने सचमुच सख्ती बरती। सुबह 6 बजे ऑटो निकालता, दोपहर तक सवारी भरता और सूरज ढलने से पहले लौट आता। पर एक दिन, वही दिन जिसने सब बदल दिया। उस दिन दोपहर से ही बारिश होने लगी थी। रास्तों पर कीचड़, बसें लेट, लोग फंसे हुए। ऐसे में सवारियां ज्यादा थीं, लेकिन चलना मुश्किल। मैंने खुद से कहा, बस आज की बात है, कमाई अच्छी है, एक चक्कर और लगा लूं। इंसान अक्सर अपनी सबसे बड़ी गलती बस आज कहकर करता है। रात के करीब 8:30 बजे मैं हुसैनगंज से लौट रहा था। ऑटो में 2 सवारियां थीं, एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का। दोनों किसी शादी से लौट रहे थे। थोड़ी दूरी के बाद बूढ़ा आदमी उतर गया, फिर वो लड़का भी। ऑटो खाली हो गया। अब मैं लौट ही रहा था कि मैंने सोचा, बस स्टैंड के पास एक बार और चक्कर लगा लूं, शायद कोई और सवारी मिल जाए। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, बस अड्डे के कोने पर खड़ी थी वही लाल साड़ी वाली औरत। मुझे लगा, नहीं, ये मेरा वहम है, वो तो मर चुकी होगी, या वो चीज जो भी थी अब फिर से कैसे आ सकती है। लेकिन घड़ी ने 9 बजाकर 59 मिनट दिखाए और जैसे ही 10 बजा, वही सीन दोबारा। वो औरत बस की सीढ़ियों से उतरी, गोद में बच्चा, हाथ में वही संदूक, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ, वही चाल, वही कपड़े, सब कुछ वैसा ही। पर इस बार मैं नहीं गया उसकी मदद करने। मैंने ऑटो थोड़ा पीछे किया और देखने लगा, क्या कोई और उसके पास जाता है। तभी एक और ऑटो वहां आता है। एक नया लड़का, शायद 20-21 का रहा होगा, नया ड्राइवर लगा। वो लड़की के पास गया, मुस्कुराया और फिर संदूक उठाने में मदद की, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया था। मेरा शरीर एक पल को जम गया। ऐसा लगा जैसे मैं कोई पुरानी फिल्म देख रहा हूं, जिसमें एक ही सीन बार बार चलता हो। मैंने अपनी ऑटो की लाइट बुझा दी और कुछ दूरी से सब देखने लगा। वो औरत ऑटो में बैठी, बच्चा उसकी गोद में, संदूक पीछे सीट के पास रखा गया। लड़का मुस्कुराया और ऑटो स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उसने ऑटो आगे बढ़ाया, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा।
मन में डर था, लेकिन उससे बड़ा था सवाल, क्या यह सब फिर से दोहराया जाएगा? क्या ये वही चुड़ैल है या कोई और जाल? रास्ता वही था, पुराना, कीचड़ वाला, मोड़ों से भरा हुआ। और एक मोड़ पर पहुंचते ही मैं ऑटो रोक देता हूं, क्योंकि मैं शीशे में कुछ देखता हूं। उस ऑटो के पीछे वाली सीट पर अब वो बच्चा नहीं है। हाँ, उस सीट पर अब एक और चेहरा है, और वो चेहरा मेरा है। मैंने देखा, पीछे जो बैठा है वो मैं हूं। चेहरा वैसा ही, कपड़े वही, पर वो आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें कोई और था। मैंने झटके से अपनी नजर हटाई और खुद को देखा। मैं ऑटो चला रहा था, वही पुराना टूटा स्टीयरिंग, लेकिन ऑटो के शीशे में कुछ और दिख रहा था। अब तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं, देखने वाला या वो जो दिख रहा है। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आता है। उस ऑटो वाले लड़के की गाड़ी सीधी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता। और जैसे ही ट्रक उसके ऑटो से टकराने ही वाला था, ऑटो एकदम हवा में गायब हो जाता है। मैंने ऑटो वहीं रोक दी। आसमान अब एकदम साफ था, लेकिन मेरी आंखों के सामने कुछ और ही धुंध छाई थी। और फिर एक आवाज ठीक मेरे कान के पास, अब तेरा नंबर फिर से आने वाला है, रामनिवास। मैंने पीछे पलटकर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन मेरे ऑटो के शीशे में मेरी जगह कोई और बैठा था। वो बच्चा, अब वो मेरी जगह ले चुका था। उस दिन के बाद मैं फिर कभी बस अड्डे की तरफ नहीं गया। वो रात, वो ऑटो और वो चेहरा जो मेरा था लेकिन मेरा नहीं, ये सब अब मेरी नींद में घुस आए थे। अब डर सिर्फ बाहर की सड़कों पर नहीं था, वो मेरे कमरे के भीतर भी पसरने लगा था। घर लौटकर जब मैंने दरवाजा बंद किया, तब दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि छाती में जैसे कोई हथौड़ा पीट रहा हो। मैंने पानी पिया, बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। पर जैसे ही आंखें बंद हुई, देखा एक खेत है। खेत में एक लंबा बरगद का पेड़, उसकी शाखाओं पर कई इंसानी हड्डियां लटकी हुई हैं और उनके नीचे खून टपक रहा है। मैं चिल्लाकर उठ गया। शरीर पसीने से तर था, लेकिन पंखा चल रहा था, हवा ठंडी थी। मैंने दीवार की ओर देखा, वहां एक काला साया खड़ा था, एक लंबा, दुबला, झुका हुआ साया। वह दीवार से चिपका नहीं था, लेकिन दीवार से बिल्कुल सटा हुआ था। मैंने झपक कर देखा, अब कुछ नहीं था। मैं समझ गया था, अब यह चीज सिर्फ रास्तों तक सीमित नहीं रही, अब यह मेरी छाया बन चुकी है। 3 दिन तक मैंने ऑटो नहीं निकाला। बापू ने पूछा, क्या हुआ बेटा, शरीर खराब है क्या? मैंने कहा, हाँ, थोड़ा बुखार है। पर बुखार नहीं था, वो कुछ और था, एक किस्म का मन का ज्वर जो हर दिन अंदर ही अंदर मुझे गलाता जा रहा था। रात को मैं उठ बैठा। लगभग 2:30 का समय रहा होगा। सड़क पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, लेकिन कुछ अलग थी इस बार। ऐसे भौंक रहे थे जैसे कोई उनके सामने खड़ा हो, पर दिख कुछ नहीं रहा। मैंने खिड़की से बाहर झांका। गली में कोई औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसकी पीठ मेरी ओर थी, लेकिन इतना साफ दिख रहा था कि उसके हाथ में वही संदूक है। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रही हो। उसकी चाल, रुक रुक कर, बीच बीच में मुड़कर देखना, और वो भी ऐसे जैसे उसे पता हो कि मैं देख रहा हूं। फिर वो रुक गई और धीरे से गर्दन मोड़ी। गर्दन पूरी तरह नहीं, आधी घुमा दी, बिल्कुल जानवरों की तरह। उसका चेहरा मेरी खिड़की की तरफ मुड़ा था, लेकिन आंखें ऊपर को घुसी हुई। उसके होंठ हिल रहे थे और मैं साफ साफ पढ़ सका, रामनिवास। मैंने खिड़की बंद कर दी, दरवाजा अंदर से छिटकाया और चुपचाप कोने में बैठ गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन पसीना एक बूंद नहीं गिरा। तभी दरवाजे के उस पार से खरोंचने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी के नाखून लकड़ी पर रगड़ खा रहे हों। हर एक खरोंच मेरे दिल पर लग रही थी। मैंने होंठ भींचे, आंखें बंद की और मन में हनुमान चालीसा दोहराने लगा। कभी दादी सिखाया करती थी, डर लगे तो भगवान को याद करो बेटा, चुड़ैल कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। शब्द याद नहीं आ रहे थे पूरे, लेकिन जो याद आया वो बोलता रहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन, क्रम बचन ध्यान जो लावे। और खरोंच रुक गई। मैंने आंख खोली, कुछ नहीं था, शांत। सिर्फ दीवार पर एक हल्का सा लाल निशान था, मानो किसी ने अपने नाखून के खून से वहां लकीर खींच दी हो। मैंने पास जाकर देखा, वहां लिखा था, तू जितना भागेगा उतना करीब आएंगे हम। मेरी सांस जैसे किसी ने थैली में बंद कर दी थी। मैं वापस बिस्तर पर नहीं गया, मैं फर्श पर बैठा रहा रात भर। और जब सुबह हुई तब बापू को देखा, उनके गले में भी वैसा ही लाल निशान था,
लेकिन उन्होंने कहा, शायद मच्छर काट गया होगा। अब मैं समझ गया, ये चीज सिर्फ मुझे नहीं देख रही, ये अब मेरे अपने देख रही है। और जब मैंने आईने में झांका, मेरी आंखों में हल्की सी लाली थी और एक पल के लिए मैंने अपने पीछे किसी बच्चे की परछाई देखी। उस रात जब दीवार पर लिखा वो खून सा लाल निशान देखा था, उसके बाद से नींद आंखों से भाग गई थी। अब आंखें बंद करता तो उस बच्चे की परछाई सामने आ जाती, और जब आंख खोलता तो लगता जैसे वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, पर उसका होना मेरे होने से ज्यादा जिंदा लगता था। मैंने कई बार सोचा कि गांव छोड़ दूं, कहीं और चला जाऊं, किसी और शहर में ऑटो चलाऊं, लेकिन डर वहां से नहीं, अपने अंदर से था। कहां जाऊं जब भूख मेरे पीछे नहीं, मेरे भीतर बैठ गई हो। और फिर उस दिन सुबह नींद और जाग के बीच जैसे किसी ने कान में कहा, आज रात फिर आना। जहां पहली बार मांस कटा था, मेरी आंख खुल गई। शरीर पसीने से गीला, गला सूखा हुआ, और सामने दरवाजे पर बापू की परछाई। राम निवास, बाहर कुछ आदमी खड़े हैं, ऑटो की बात कर रहे हैं, लगता है किसी को मदद चाहिए। मैंने चौंक कर बाहर देखा। 3 लोग थे, सादे कपड़ों में, लेकिन चेहरों पर एक अजीब ठहराव, जैसे भावहीन हो। उन्होंने कहा, भाई साहब, एक जगह जाना है, पुराना मोड़ आता है, पीपल के पेड़ के पास, क्या आप चल दोगे? मैंने एक बार फिर वही नाम सुना, पीपल के पेड़ के पास। मन कह रहा था मना कर दूं, पर जब उन्होंने पैसे बताए 2 गुने, तो मैंने चुपचाप हामी भर दी। कभी कभी आदमी जानबूझकर मौत के मुंह में जाता है, बस भूख के डर से नहीं, अपनी सच्चाई जानने के लिए। रात के करीब 9 बजे हम निकले। वही रास्ता, वही अंधेरा, वही गड्ढों वाली सड़क, और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। और तभी एक जगह पहुंचते ही उन लोगों ने कहा, बस यहीं रोक दो। मैंने ऑटो धीमा किया तो मेरी नजर सड़क के उस कोने पर गई। वहीं संदूक रखा था। हाँ, वही संदूक, एकदम वैसा ही, धूल से भरा, लोहे का, भारी, और उसके पास खड़ी थी वही औरत। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नौजवान लड़का था, शायद कोई ड्राइवर या फिर राहगीर, जो उसके सामने खड़ा था। थोड़ा सहमा हुआ। मैंने ऑटो छिपाकर किनारे किया और अंधेरे से सब देखने लगा। लड़का बार बार पूछ रहा था, दीदी इसमें क्या है? और वो औरत बोल रही थी, जो तुझे चाहिए वही है। लड़का जैसे ही संदूक खोलने झुका, बच्चा दिखाई दिया। वो संदूक के पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा मासूम नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल और तेज। और जैसे ही संदूक खुला, एक काटी हुई गर्दन उसमें लुढ़क कर बाहर गिर गई। लड़का चीखा, ये क्या है? पर अब देर हो चुकी थी। बच्चा दौड़ता हुआ आया और सीधा उसके सीने पर झपट गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। मैं वहीं जमकर खड़ा रह गया, ना हिल सका, ना भाग सका। वो औरत हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जिसमें किसी मां का प्यार नहीं, बस भूख की सड़ांत थी। बच्चा लड़के की छाती से मांस नोच रहा था और वो चुपचाप खाने में जुटा था। मैंने पीछे देखा, वो 3 आदमी अब गायब थे, जैसे सिर्फ मुझे वहां लाने का जरिया थे। अब मैं भागा, पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें फटने को थीं, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। भागते हुए मैं वहीं पहुंचा, उस पीपल के पेड़ के पास, और वहां एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, मेरी ही तरह। जांघों से मांस निकाला गया था, सीने पर खून से लिखा था, दूसरे का हिस्सा खत्म हुआ, अब तेरा फिर से शुरू। और तभी मेरे दाहिने जांघ में तेज जलन होने लगी। मैंने देखा, उसी जगह पर से खून बह रहा था जहां पहले निशान था। मैं जोर से चीखा, लेकिन आवाज जंगल में गुम हो गई। मैं जंगल के बीचों बीच उस पीपल नहीं, अब समझ आया, बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। सांसें उखड़ रही थीं और जांघ से खून बह रहा था, पर मेरी नजरें न वहां थीं न दर्द पर। मेरी नजरें थीं पेड़ की शाखाओं पर, और वो जो मैंने देखा वो किसी इंसानी समझ में नहीं आता। बरगद की हर एक शाख पर हड्डियां लटकी थीं, इंसानी हड्डियां। कुछ के सिर थे, कुछ की पसलियां, और कुछ के तो पूरे ढांचे, सब उल्टे लटके हुए, और उनके नीचे मिट्टी में गहरे कटोरे रखे थे। हर कटोरे में सूखा हुआ खून और एक काला धागा बंधा हुआ। एक एक करके सबकी तरफ देखा। हर हड्डी पर कुछ न कुछ लिखा था। किसी की कमर की हड्डी पर सुरेश, किसी की जांघ की हड्डी पर नसीर, किसी की पसली पर अमोल। और जैसे ही मेरी नजर दाईं तरफ तीसरी शाखा पर गई, वहां लिखा था, राम निवास 1।
क्या मतलब था इसका? क्या मैं अकेला नहीं? क्या मेरे जैसे और भी लोग थे? और तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाया, 2 बार जो बचे वो तीसरी बार हमारे पास खुद आता है। मैं झटके से पलटा, कोई नहीं था, पर अब उस पेड़ की जड़ों से धुआं उठने लगा और धुएं के बीच कुछ आकृतियां दिखीं। इंसान, अधकटे चेहरों के बिना, कुछ हाथ घसीटते हुए, कुछ सीने से खून बहाते हुए। एक ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। चेहरा गायब था, लेकिन आंखें थीं, और उन आंखों में मैं ही दिख रहा था। फिर एक आवाज गूंजी, हर बार कोई नया आता है, हर बार वही साड़ी, वही संदूक, हर बार वही भूख। मैंने पूछा, कौन हो तुम? और फिर वही औरत सामने आकर खड़ी हो गई। लाल साड़ी, कंधे पर बच्चा और हाथ में संदूक। पर इस बार उसके पीछे खड़े थे दर्जनों बच्चे, सबके मुंह खून से सने हुए, आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, मैं कोई नहीं, मैं सिर्फ माँ हूं, माँ जो भूख से हार गई, माँ जो अब हर उस इंसान को खाती है जो माँ की तकलीफ नहीं समझ पाया। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसी गूंजती नहीं थी, चुभती थी। और फिर बरगद का पेड़ हिलने लगा, शाखाएं झूलने लगीं और उनमें से एक हड्डी सीधी मेरी ओर झूलकर नीचे गिरी। मैंने देखा वो मेरी ही हड्डी थी। मैंने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर मिट्टी में धंसने लगे, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, बचाओ! और तभी पीछे से कोई जोर से बोला, हनुमान जी की जय! आवाज तेज थी, एकदम बिजली जैसी। बरगद का पूरा पेड़ कांप गया, सब कुछ हिलने लगा, बच्चे चीखने लगे। औरत ने मुंह से स्याह धुआं उड़ेला, लेकिन वो हवा में बिखर गया। और तभी मेरी मिट्टी से ढंसी टांग अचानक बाहर निकल आई। मैं भागा, जैसे था वैसे ही, रक्त सना, अधमरा, लेकिन जिंदा। जंगल पीछे छूटता गया और वो आवाज धीरे धीरे पीछे जाती रही, तेरा नाम अब मिटेगा नहीं, रामनिवास। जब मैं गांव पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। लोगों ने पूछा, कहां था? मैं कुछ न बोला, बस अपनी जांग की पट्टी खोली। निशान अब गहरा हो चुका था, जैसे कोई जला हुआ एक अंक वहां खुदा हुआ हो। और अब मुझे समझ आ गया था, गण का मतलब ये नहीं था कि मैं पहला था। मतलब था, पहला हिस्सा कट चुका है, दूसरा बचा है। मैं गांव तो आ गया था, लेकिन अब वो मेरा गांव नहीं रहा। हर दरवाजा, हर पेड़, हर गलियों का मोड़, सब में अब वही डर बस गया था। रात में सोता तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरी सांसें गिन रहा हो, और सुबह उठता तो दीवार पर कोई नया निशान बना हुआ होता, खरोंच, धब्बा या धुआं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी हालत और बिगड़ती गई। बापू ने भी कहना छोड़ दिया, बस मेरी ओर देखते और सिर हिलाते। और एक दिन जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, बिल्कुल चुप, जैसे पत्थर बन चुका हो, तब मेरे पास आया पंडित ओंकार दास। वो मंदिर के पुराने पुजारी थे, उम्र करीब 65 साल, आंखों में हमेशा एक गहरी शांति। वो चुपचाप मेरे पास बैठे और बोले, देख लिया तू भी लाल साड़ी वाली को? मेरे शरीर में जैसे कोई बिजली दौड़ गई। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो मुस्कुराए नहीं, चौंके भी नहीं, बस बोले, उसके पास जो बच्चा है वो बच्चा नहीं है बेटा, वो भूख है। मैंने पूछा, आप कैसे जानते हो? वो बोले, क्योंकि मेरी जिंदगी भी उसी के छूने से बदल गई थी, और मैं तब से इंतजार कर रहा था कि कोई और बचे, ताकि उसे सिखा सकूं कि उससे कैसे लड़ा जाए। मैंने पहली बार ध्यान से उनकी आंखों में देखा। उनकी बाईं आंख पूरी तरह धुंधली थी, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। उन्होंने कहना शुरू किया, साल 1987 की बात है। मैं तब 27 साल का था, नौजवान था, गांव से बाहर गया था एक कथा करने। रात देर हो गई थी और लौटते समय मैं भी उसी मोड़ से गुजरा था। मुझे भी वही औरत मिली, वही लाल साड़ी, वही संदूक। मैंने उसकी मदद की और अगली सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। मेरी एक आंख चली गई थी और जांघ से मांस गायब था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरी जेब में छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब थी जो मेरी माँ ने दी थी। जब दर्द से छटपटाया तब वही किताब हाथ में आई और मैं बेहोश हो गया, पर शायद वो किताब ही मुझे बचा गई। अब मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने कहा, वो हर कुछ साल में आती है, उसका बच्चा खून पीता है, इंसानों का मांस खाता है। पंडित जी धीरे से बोले, हाँ, क्योंकि वो बच्चा इंसान नहीं है, वो कोई जन्मा हुआ नहीं, वो एक बनाया गया भूख है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक औरत का बेटा भूख से मर गया था
और उस औरत ने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी, बस इस शर्त पर कि उसका बेटा दोबारा जीवित हो जाए। बेटा तो लौटा, पर अब वो खाता नहीं था दूध रोटी, वो सिर्फ इंसानी मांस खाता था। औरत खुद ही उसका शिकार खोजती और हर उस इंसान को फंसाती जो रास्ते में रुकता, मदद करता या लालच में आता। अब वो आत्मा सिर्फ एक शरीर नहीं, एक परंपरा बन चुकी है। हर बार एक नया संदूक, एक नया ड्राइवर, एक नई कटाई। और तू रामनिवास, तू बचा है तो तेरा नाम अब उसके खून में लिखा जा चुका है। अब या तो तू मरेगा या वो। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने पूछा, क्या कोई तरीका है उससे छुटकारे का? पंडित जी उठे, अंदर गए और एक लाल कपड़े में बंधी हुई लिफाफे नुमा चीज लाकर मेरी गोद में रख दी। यह हनुमान चालीसा है, लेकिन किसी साधारण किताब जैसी नहीं। इसे किसी पंडित ने नहीं, किसी डरे हुए ने लिखा था। उसके अंदर वो कंपन है जो भूख की हंसी को डरा सके। जब वो तुझसे अगली बार सामने आए, ये पढ़ना, पर शब्द गलत नहीं होने चाहिए, वरना उसका बच्चा पहले तुझे खाएगा, फिर तेरी मां की याद भी। मैंने दोनों हाथों से वो लिफाफा पकड़ा और पहली बार डर के बीच एक छोटा सा दीपक जला, उम्मीद का। पंडित ओंकार दास से वो लिफाफा लेने के बाद मैं कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मन अंदर से उलझा हुआ था। एक तरफ वो लाल किताब जो शायद मेरी आखिरी ढाल थी, और दूसरी तरफ वो आवाज जो अब सिर्फ बाहर नहीं, मेरे मन के भीतर गूंजने लगी थी। अब तू भी भूख को समझ चुका है, अब तेरा स्वाद बाकी है। 3 दिन तक मैंने ऑटो नहीं चलाया। शरीर साथ दे रहा था, पर मन बेजान हो चुका था। रात को हनुमान चालीसा की प्रति लेकर सोता, लेकिन सपनों में वो बच्चा आता जो अब बोलता नहीं था, मुस्कुराता था। वो वही मुस्कान थी जो पहली रात मैंने उसकी गोद में देखी थी, पर अब उस मुस्कान में मासूमियत नहीं थी, एक भूखी ताकत थी जो बोलती नहीं, निगल जाती थी। और फिर चौथे दिन शाम को 6 बजे मेरे घर के बाहर एक आदमी आया। कहने लगा, भैया मेरी मां को लेकर जाना है, पास के गांव सलेमपुर। सलेमपुर, वही गांव जिसके पास वो पुराना मोड़ था। मैंने बिना कुछ कहे ऑटो निकाला। अब डर नहीं था, अब तैयारी थी। ऑटो चलाते समय मैंने जेब में वो लाल लिफाफा टाइट पकड़ रखा था। हाथ पसीने से भीग रहे थे, पर दिमाग कह रहा था, अब नहीं भागना, अब या तो खत्म कर या खुद खत्म हो जा। सलेमपुर पहुंचकर वो आदमी उतर गया। मैंने सोचा, चलो अब सीधा घर लौटता हूं, पर तभी सामने से एक औरत आई, घूंघट में, लाल साड़ी में, गोद में वही बच्चा और हाथ में वही संदूक। मैंने इस बार कुछ नहीं कहा। वो बिना बोले ऑटो में बैठ गई। कोई बात नहीं की, ना उसने ना मैंने, लेकिन शीशे से मैं देख सकता था। वो बच्चा अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो नीचे देख रहा था, जैसे रास्ता गिन रहा हो। 1, 2, 3। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन अब की बार मैं डरा नहीं। मैंने जेब से लिफाफा निकाला और चुपचाप खोलकर पढ़ना शुरू किया। शब्द वही थे, पर जैसे ही जुबान से निकले, पूरा ऑटो थरथराने लगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पीछे से बच्चे की चीख आई, मां ये कर क्या रहा है? औरत अब बोलती नहीं, गरजती है, तू हमें ललकारेगा, तेरी हड्डियां चबाई जाएंगी। ऑटो का शीशा अपने आप फटने लगा, कांच के टुकड़े जैसे हवा में उड़ने लगे, पर मैं पढ़ता रहा, हिचक नहीं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। अब ऑटो हवा में कांपने लगा। बच्चा अब गोद में नहीं था, वो अब मेरी पीठ पर चढ़ चुका था। उसके नाखून मेरी गर्दन में धंस रहे थे। तू नहीं बचेगा रामनिवास, तू अब हम में से एक है। मैंने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का आखिरी हिस्सा बोला। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक तेज चीख, जैसे किसी ने जलती रेत पर चीख मारी हो, और फिर शांत। ऑटो रुक गया। पीछे देखा, कोई नहीं था, ना बच्चा, ना औरत, ना संदूक। सिर्फ मेरी गर्दन से खून की एक बूंद टपक रही थी। पर मैंने वही लाल कपड़ा उठाया और उसके अंदर रखा पन्ना फिर से मोड़कर बांधा। अब मुझे लगा मैं बच गया हूं। पर तभी ऑटो के मिरर में एक चीज दिखी। मेरी आंखों की पुतली में अब हल्की सी लाली थी, और फिर कहीं बहुत दूर से एक बहुत धीमी आवाज आई, भूख को मिटाया नहीं जा सकता रामनिवास, बस एक शरीर से दूसरे में भेजा जाता है। वो रात जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, जब हवा में चीखें गूंजी और जब ऑटो रुक गया, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। पर सुबह जब मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर सूरज की रोशनी थी।
पंछियों की चहचहाहट थी और बापू के हाथ में तुलसी की माला। सब कुछ सामान्य। मैं चुपचाप भीतर गया, अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें सुर्ख लेकिन जिंदा। मैंने अपने गले को छू कर देखा। वहां जहां बच्चा चढ़ा था वहां एक हल्की जलन थी। शर्ट उतारी, गर्दन के पीछे 3 उभरे हुए निशान थे, जैसे किसी ने गर्म छड़ से जलाया हो। पर अब दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो मन के अंदर फैलती जा रही थी। उस दिन के बाद मैंने फिर से ऑटो चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। लोग कहते, रामनिवास अब थोड़ा चुप हो गया है। पहले हंसता था, अब बस सुनता है। मैं हंसता भी था, लेकिन सिर्फ बाहर से, क्योंकि अंदर अब भी वो बच्चा बैठा था। वो नहीं जो संदूक से बाहर निकला था, वो जो अब मुझमें से कभी बाहर नहीं जाएगा। हर रात सोने से पहले मैं लाल लिफाफा सिरहाने रखता। उसमें अब भी वही चालीसा थी, लेकिन अब मैं उसे पढ़ता नहीं, बस देखता, क्योंकि मुझे लगता अब अगर मैंने पढ़ा तो शायद वो जाग जाए जो मैं खुद बन चुका हूं। कई हफ्ते गुजर गए। हर दिन मैं मंदिर जाता, पुजारी जी के चरणों में बैठता। वो अब कुछ नहीं कहते थे, बस मेरा माथा छूते और धीरे से कहते, सब अभी पूरा नहीं हुआ है। एक दिन मंदिर से लौटते समय मैं एक चौराहे पर रुका। वहां एक नया ऑटो ड्राइवर खड़ा था। उम्र में नौजवान, नया नया दिखता था। वो मेरे पास आया और बोला, भैया सुनिए, एक बात पूछनी थी। हाँ, कभी कभी सवारी अजीब सी मिलती है ना, लाल साड़ी भारी संदूक वाली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, ठीक वैसी जैसे मेरी पहली रात चमकी थी। मैंने धीरे से कहा, क्या किया तूने? वो बोला, बस बैठाया, छोड़ने गया था, फिर बीच में बेहोश हो गया। मैंने उसकी जांघ की ओर देखा, एक हल्का सा काला धब्बा वहां था। उसने पूछा, ये निशान क्यों बना है भैया? जलन सी होती है। मैंने पहली बार उस लाल लिफाफे को अपनी जेब से निकाला और उसे पकड़ा दिया। इसको मत खोला अभी, बस जब लगे कि अब खुद पर यकीन नहीं रहा तब पढ़ लेना। वो बोला, पर यह है क्या? मैंने कहा, एक भूख का इलाज जो मिटती नहीं, बस पास बदलती है। उस दिन घर लौटते हुए मेरी ऑटो के शीशे में कुछ दिखा। मैंने देखा, मेरी सीट पर अब मैं अकेला नहीं था। मेरे ठीक बगल में बैठा था वही बच्चा, लेकिन अब उसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता था। वो हंस रहा था और उसकी आंखों में अब डर नहीं, स्वीकृति थी। मैंने मुड़कर शीशे को झुका दिया, क्योंकि अब समझ चुका था मैं शिकार नहीं हूं, मैं वो रास्ता बन चुका हूं जिससे भूख आगे बढ़ेगी। अगर आप ये सुन रहे हैं तो मेरी एक ही गुजारिश है, कभी किसी औरत को रात के समय लाल साड़ी में संदूक उठाए देखकर रुकना मत। चाहे वो बच्चा कितना भी मासूम लगे, चाहे वो तुम्हें कितना भी जरूरी लगे, क्योंकि भूख अब किसी एक की नहीं रही, अब वो विरासत बन गई है। अब वो सिर्फ चुड़ैल की नहीं, हम जैसे उन लोगों की भी हैं जो बच गए थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उस दिन के बाद जब मैंने उस नौजवान को लाल लिफाफा पकड़ाया था, मैं कई दिनों तक कुछ नहीं बोला, ना पुजारी जी से मिला, ना मंदिर गया, क्योंकि अब मेरे मन में एक सवाल घर कर गया था, क्या मैं वाकई उससे बच गया हूं, या मैं खुद उसके लिए एक दरवाजा बन गया हूं? और इस सवाल का जवाब मुझे मिला। एक शाम, शायद कोई मंगलवार था, मैं गली के मोड़ से गुजर रहा था। बाहर मंदिर के पास भीड़ थी। लोगों ने बताया, एक और नौजवान ड्राइवर मिला है, बेहोश, उसकी जांघ पर काला निशान है और वो लगातार बड़बड़ा रहा है, संदूक मत खोलो, बच्चा सो रहा है, मां भूख में है। मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मैं जान गया था, अब मेरा काम बदल चुका है। अब मैं सवारी नहीं ढोता, अब मैं उस चेतावनी को ढोता हूं जिसे मैं खुद कभी सुन नहीं पाया था। मैंने ऑटो चलाना बंद कर दिया। अब मैं एक स्कूल के बाहर चाय की दुकान लगाता हूं। सुबह बच्चों की आवाजें सुनता हूं, उनकी दौड़ती सांसों में उम्मीद महसूस करता हूं। पर जब भी कोई बच्चा मुस्कुराता है और पूछता है, भैया डर किससे लगता है, मैं बस एक ही जवाब देता हूं, जिसे भूख नहीं लगी हो उससे डरो, और जिसे कभी लगी थी उससे भी ज्यादा। कई बार रात में नींद खुल जाती है, दरवाजे पर कोई नहीं होता, पर खिड़की के बाहर मोड़ पर अक्सर एक परछाई खड़ी दिखती है, लाल साड़ी में, बिना चेहरा दिखाए। और फिर मुझे महसूस होता है मेरी जांघ में पुराना निशान फिर से थोड़ा थोड़ा जल रहा है, जैसे वो पूछ रही हो, रामनिवास अब अगला कौन? आप सोच रहे होंगे, क्या वो औरत, वो चुड़ैल, वो भूख आज भी जिंदा है?
मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इतना जानता हूं, हर बार जब कोई नई सड़क बनती है, हर बार जब कोई नया ड्राइवर रात में अकेला निकलता है, हर बार जब कोई कहता है बस आज की बात है, वहीं से वो फिर शुरू होती है। इसलिए मैंने ये बात रिकॉर्ड की है, कागज पर नहीं, जुबान से, ताकि कोई सुने, शायद कोई समझे। क्योंकि अब ये कहानी मेरी नहीं है, अब ये उस हर इंसान की कहानी है जो भूख को छोटा समझ बैठा। और अगर कभी आप ऑटो में हों और पीछे से बच्चा बोले, भैया भूख लगी है, तो उतर जाना, अभी, तुरंत। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। सिकंदर अली भाई आगरा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, दीपक भाई सहरसा से, राजा एहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, सुमित्रा जी पश्चिम बंगाल से, गौतम रब्बीदास भाई असम करीमगंज से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, जसवंत भाई सूरत से, ज्योति श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश से, कौशल भाई इंडिया से, अमरजीत पटेल भाई घाटमपुर से, अंगद कुमार भाई सांगरूर इंडिया से, सोम्या खोदाग जी दिमापुर नागालैंड से, बिशन सोनार भाई बिरकुची से, सन्नी भाई कानपुर से, अजीत सिंह भाई ओडिशा से, सत्या तिवारी भाई सिंगरौली मध्य प्रदेश से, ददुल साखिया भाई असम से, रुद्रा प्रताप भाई उत्तर प्रदेश से, शंकर कुलकर्णी भाई नागपुर से, संजीत यादव भाई रफीगंज से, सिमी मीणा जी जयपुर जगतपुरा राजस्थान से, रुस्तम भाई सिवान बिहार से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, जेपी शाह भाई हैदराबाद से, अनीस भाई दिल्ली से, रंजीत भाई मुंबई से, कृष्णा रजक भाई मुरैना मध्य प्रदेश से, फुरी शेरपा भाई नेपाल से, नागा पेमा जी अरुणाचल प्रदेश से, दीपक चौधरी भाई गाजियाबाद से, हिमेश रसायली भाई झापा नेपाल से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अलिक दास भाई जलपगुरी वेस्ट बंगाल से, सागर छेत्री भाई झापा नेपाल से, जुबैर भाई पाकिस्तान से, बाबू मंडल राउरकेला से, उमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, सौरभ शर्मा भाई साउथ कोरिया से, सामंत भाई तेलचर ओडिशा से, केबी गुरुंग भाई पोखारा नेपाल से, आसिफ भाई इंडिया से, जमीर हुसैन भाई तंजनिया से, शंकर चौधरी भाई कंचनपुर नेपाल से, इरफान खान भाई अलवर राजस्थान से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, प्रज्ञान भुजेल भाई झापा नेपाल से, डिम्पल कौर भाई इंडिया से, गुरु सेवक सिंह भाई सुल्तानपुर लोधी पंजाब से, अवनीत जानवी मानसी संडाल पंजाब जालंधर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, मानो पासवान भाई प्रतापपुर से, चंद्रकांत भाई जगन्नाथपुरी से, बाबू मंडल भाई इंडिया से, अमन वैद भाई पंजाब से, आरिफ भाई जम्मू कश्मीर से, सूरज किस्कू भाई किशनगंज बिहार से, रुस्तम भाई सऊदी से, रोहन पात्रा भाई ओडिशा से, शान हैदर भाई पाकिस्तान से, राजेश घरती ऐजवाल भाई मिजोरम से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, आदि शर्मा भाई असम से, बाप्पा भाई कोलकाता से, सुमंत तालचेर भाई ओडिशा से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, हिमेश रसायली भाई शारजाह से, राज भाई सिलचर असम से, उर्मिला जी असम कटक से, शोएब खान भाई आगरा से, रोहित कुमार सैन भाई राजस्थान से, सुरेंद्र सिंह ढिल्लोन भाई हरियाणा से, विट्ठल जाधव भाई महाराष्ट्र से, जितेंद्र तिरोले भाई खंडवा से, गुलबहार भाई बदौसा से, सरोज भाई नेपाल से, संजय कनौजिया भाई दुबई से, मिलेश कुमार भाई गोपालगंज नवादा से, नूरे भाई झारखंड से, हरिण कलिता भाई असम से, कृष्णा कोली भाई सैयद अली से, अली राजा भाई इंडिया से, रविंद्र भाई आगरा से, आसिफ भाई इंडिया से, योगेश भाई भोपाल से, संजय मीना भाई सीहोर से, शाहिद भाई गुजरात अहमदाबाद से, विजय सिंह भाई दुबई से, मोफिजुल खान भाई कोलकाता से, अमन मिर्जा भाई बरेली से, केशव मिश्रा भाई शिमला से, अंकित कश्यप भाई उत्तर प्रदेश से, साजन शेख भाई भिवांडी महाराष्ट्र से, शकील भाई औरंगाबाद से, राहिल खान भाई वेस्ट बंगाल से, हिमेश रासली भाई नेपाल से, सुमंत भाई ओडिशा से, अशोक सरोज भाई प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, राजा भाई ओडिशा से, महेंद्र भाई भद्रदा से, शाहिद अफरीदी भाई पेशावर से, सेवक भाई पंजाब से, सन्नी सांगरूर भाई इंडिया से, सिंधु मोसेवाला भाई पंजाब से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, जिया नूर भाई जयपुर से, दीपांशु भाई अयोध्या से, तिलक भाई बिहार से, अजय भाई नागपुर से, मजीद भाई मालदीव से, विक्रम भाई असम से, ऋषु भाई गोपालगंज बिहार से, सोनू कुशवाहा भाई बक्सर से, बच्चन भाई ओडिशा से, रामविलास मंडल भाई सूरत से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है,
तो भाइयों, आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।